धरती पर एक जीव ऐसा है जो डायनासोर्स के टाइम से सर्वाइव कर रहा है। सिक्स सी टर्टल, दुनिया की सबसे बड़ी टर्टल की स्पीशीज। इन टर्टल्स की पॉपुलेशन पिछली 3 जनरेशंस में 40% तक खत्म हो गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसी गलाथिया बे पर मोदी सरकार एक 81,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो इन टर्टल्स की 90% से ज्यादा नेस्टिंग साइट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और खतरा यहाँ पर सिर्फ इन टर्टल्स को नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम को है, जिसमें कोरल रीफ से लेकर हजारों साल पुराने पेड़ पौधे, जीव और आदिवासियों की एक बेहद अनोखी ट्राइब मौजूद है। शायद इस प्रोजेक्ट का टोटल एरिया लगभग 166 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है और 84 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल रिजर्व है। नक्शे में आप देख सकते हो कि पूरा आइलैंड चारों तरफ हरी भरी ग्रीनरी से भरा हुआ है। अब सरकार कहती है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1.82% फॉरेस्ट एरिया काटना पड़ेगा। ये 1.82% एज अ परसेंटेज ऑफ पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एरिया है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स एस्टिमेट करते हैं कि 1 करोड़ तक पेड़ काटे जाएंगे। पेड़ काटने का सीधा मतलब है कम बारिश, ज्यादा गर्मी और ज्यादा हीट वेव्स। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इसी जंगल में द ग्रेट निकोबार की शोम्पेन ट्राइब रहती है। इन लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर है, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। इसी तरह इस आइलैंड पर मौजूद है निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक, जिसे क्रैब ईटिंग मकाक भी कहा जाता है। ये बंदर ज्यादातर सिर्फ निकोबार आइलैंड्स पर ही पाए जाते हैं और बाकी ढेर सारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज जो इस एक आइलैंड पर पाई जाती है दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रोजेक्ट इतना विनाशकारी है तो इस प्रोजेक्ट को परमिशन कैसे मिली। यहाँ पर सरकार का एक और फ्रॉड सामने आता है। इंडिया में जब भी कोई प्रोजेक्ट फॉरेस्ट लैंड पर बनाना हो तो एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत अगर सरकार को कहीं पर जंगल काटना है तो वहां रहने वाले आदिवासियों से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए एक सब डिविजनल लेवल कमेटी बनाई जाती है जो वेरीफाई करती है कि कौन कौन से लोग उस जमीन पर रहते हैं और क्या वो प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन देने को तैयार है। बिना इस प्रोसेस को पूरा किए फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करना इलीगल है और ये भी लीगली सही तरीके से नहीं हुआ। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के सेक्शन 5C के अनुसार इस कमेटी में कम से कम 2 शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें निकोबारीज का सिर्फ 1 मेंबर था। इसके बाद बारी आती है ग्राम सभा की। फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करने से पहले उस एरिया की ग्राम सभा यानी गांव की सभा से मंजूरी लेनी होती है। लेकिन जिस लक्ष्मी नगर पंचायत की ग्राम सभा ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, उस ग्राम सभा में एक भी आदिवासी नहीं था। इनफैक्ट ये पूरी ग्राम सभा ही फर्जी थी। वो हेराफेरी का लक्ष्मी चिटफंड याद है? यहाँ पर उसी लेवल का फर्जीवाड़ा किया गया लक्ष्मी नगर पंचायत ग्राम सभा के नाम पर। आगे सुनिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना जरूरी होता है, जिसमें स्टडी की जाती है कि प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा। ये प्रोसेस नॉर्मली महीनों या सालों का होता है, क्योंकि किसी एक्सपर्ट को वहां ग्राउंड पर जाकर देखना होता है कि एक्चुअली में कितना असर पड़ेगा एनवायरमेंट पर इस प्रोजेक्ट। लेकिन ग्रेट निकोबार पर जब ये EIA करवाया गया, सिर्फ 6 से 7 दिन में ही कर लिया गया। इसमें भी डेटा को चेरी पिक किया गया और ऐसी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया जिनका प्रोजेक्ट पर नेगेटिव असर पड़ता। सन 1997 में गलाथिया बे को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, लेकिन जनवरी 2021 में अचानक से इस सरकार ने उसे डी नोटिफाई कर दिया कि अब से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ही नहीं। सबसे शॉकिंग चीज तो यह है कि जब सरकार के नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट ने साल 2020 में ग्रेट निकोबार आइलैंड का नक्शा बनाया था तो उसमें इसके पूरे कोस्ट के अराउंड कोरल रीफ्स दिखाई गई थी। लेकिन 2021 में अचानक से नक्शा बदला जाता है और कोरल्स को पूरी तरीके से गायब कर दिया जाता है। यानी जानबूझकर नक्शे बदले गए ताकि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पर किस लेवल की डिस्ट्रक्शन होगी। अब सवाल यह है कि असली मकसद क्या है यहाँ पर सरकार का। ये देखो प्रोजेक्ट प्लान में क्या लिखा है, कैसीनोस, रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स। असलियत में इस प्रोजेक्ट के 166 स्क्वायर किलोमीटर में से 149 स्क्वायर किलोमीटर पर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी। ये लिटरली इस नेचर रिजर्व में कैसीनोस बनाना चाह रहे हैं। और औकात देखो फिर इनके पेड ट्रोल्स की, जो इस प्रोजेक्ट को अपोज करे उसे ये चाइनीज एजेंट कह रहे हैं। मैं तो खुलकर कह सकता हूं कि मेरे में हिम्मत है चाइना के खिलाफ बोलने की। बॉयकॉट चाइना पर वीडियोस बनाए, ट्रंप के खिलाफ कितने वीडियोस बनाए हैं, अमेरिका के खिलाफ बोला है, लेकिन इनके किसी भी एक बीजेपी के मंत्री में हिम्मत है चाइना या अमेरिका के खिलाफ बोलने की। चाहे ट्रंप हो या चाइना हो, जो भी इनसे ज्यादा पावरफुल होता है उसके पैरों पर गिर जाते हैं, जी हुजूर करने लग जाते हैं। असल में दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे एक बार फिर से वही नाम सामने आता है जो कई बार और आया है। प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जिन 11 कंपनीज ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसमें एक नाम है अडानी पोर्ट्स का भी। सच बात यह है दोस्तों कि हसदेव के जंगल हो या CG मलिगन्स, इस सरकार का हमेशा एक ही मकसद रहा है, अपने उद्योगपति मित्रों को देश लूटने का मौका दो।